26 जुलाई 2025 को है सावन का शनिवार। सावन का शनिवार, इस दिन बहुत ही ज़्यादा उत्तम और दुर्लभ संयोगों का निर्माण एक साथ हो रहा है। आपको बता दें कि सावन का जो शनिवार होता है, सबसे पहले तो एक बात ये बता दें कि सावन का पूरा महीना शिव जी के लिए समर्पित है और सावन के महीने में भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए आप बहुत ही छोटे छोटे से उपाय कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिल पा रहा है तो आप केवल भोलेनाथ को पूरी सच्ची श्रद्धा से, पूरे विश्वास से एक लोटा जल और थोड़ा सा गंगा जल मिला के और एक बेलपत्र, जो भोलेनाथ को बहुत ही ज़्यादा प्रिय है, ये आप अर्पित कर देते हैं महादेव को, तो महादेव आपसे प्रसन्न होते हैं, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरी करते हैं। क्योंकि आपको बता दें कि महादेव भोले हैं, वो अपने भक्त की पुकार को बहुत जल्दी सुन लेते हैं। अगर भक्त पूरी सच्ची श्रद्धा से उन्हें पुकारे, पूरे विश्वास से उन्हें पुकारे और जो भी भक्त उनसे मांगते हैं तो भोलेनाथ उनकी हर एक मनोकामना को पूरी करते हैं। क्योंकि भोलेनाथ तो भोले हैं, भक्त की हर एक मनोकामना को जल्द से जल्द पूरी कर देते हैं, ना तो वो सोचते हैं और ना ही समझते हैं। तो अगर आप भी चाहते हो कि महादेव आपकी मनोकामना को पूरी करें, आप जो चाहते हो वो आपको मिल जाए, तो आपको करना क्या है, केवल एक लोटा जल और थोड़ा सा गंगा जल और उसी के साथ एक बेलपत्र महादेव की शिवलिंग में अर्पित कर देते हैं, महादेव के शिवालय में जाकर। तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। आपके पास इतना धन आता है कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो आपको करना क्या है, देखिए शनिवार का जो दिन है, शनिवार का दिन किन के लिए समर्पित होता है। शनिवार का दिन, शनिवार का जो दिन होता है वो समर्पित होता है शनिदेव के लिए। और शनिदेव कौन है? शनिदेव हैं कर्म फल दाता। व्यक्ति को उसके कर्म के हिसाब से ही उनको फल देते हैं। यदि कोई व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा साधारण है, ना तो वो किसी को तकलीफ़ देता है और ना ही किसी को दुख पहुंचाता है, लेकिन आप उसी के साथ कुछ ऐसा कर रहे हो कि उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, दुख हो रहा है उसको, तो इतना समझ लीजिए कि शनिदेव की कुदृष्टि आप पर पड़ेगी और आपके साथ ही बुरा हो जाएगा। आपको इतना दुख मिलेगा, इतना कष्ट होगा कि आपने कभी सोचा ही नहीं होगा। यदि आपने किसी दूसरों के लिए गड्ढा खोद रखा है तो उस गड्ढे पे आप ही गिरोगे, ये भूल में मत रहो, है ना। क्योंकि शनिदेव कर्म फल दाता है, जैसे जो करेगा उसी के हिसाब से फल उसको मिलेगा। तो आप अगर भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं, शनिदेव को मानते हैं, तो आप कभी ये गलत काम बिल्कुल भी ना करें, है ना। क्योंकि भगवान देख रहा है आपको, है ना। तो आप सच्चे रहें और दूसरों की मदद करें, अपने से बड़ों की इज्जत करें, अपने माता पिता को पूजें, है ना। तो दोस्तों देखिए, बता दें कि शनिवार का जो दिन होता है शनिदेव के लिए समर्पित होता है। तो इस दिन अगर आप एक छोटा सा उपाय कर लेते हैं तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो आपको करना क्या है, देखिए सबसे पहले तो आपको बता दें कि इस उपाय को आप कितने समय कर सकते हो। इस उपाय को आप चाहो तो सुबह कर लीजिए, सुबह टाइम नहीं मिल पा रहा है तो आप इस उपाय को शाम के समय कर लीजिए। शाम का जो समय होता है बहुत ही ज़्यादा उत्तम होता है, बहुत ही ज़्यादा दुर्लभ होता है, क्योंकि शाम के ही समय पूजा आराधना का समय माना जाता है। शाम का ही वो समय होता है जब माता लक्ष्मी हमारे पृथ्वी पर, धरती पर भ्रमण के लिए निकलती हैं। तो आपको ये उपाय शाम के समय करना है अगर आप ज़्यादा इसका फल चाहते हैं तो आपको बता दें कि इस उपाय के लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है। सबसे पहले तो आपको बता दें, इस उपाय के लिए आपको यहाँ पर चाहिए एक दिया मिट्टी का होना चाहिए और इसमें आपको 4 बातियाँ डालनी है। चौमुखी दीपक आपको तैयार करनी है और कौन सी, सरसों के तेल वाली चौमुखी दीपक आपको तैयार करनी है। साथ में आपको यहाँ पर लेना है 2 साबुत लौंग लेना है आपको। और फिर जाना कहाँ पर है, शाम के समय इस दीपक को लेकर, और आपने जो 2 लौंग ली हैं, लौंग को लेकर साथ में आपको 2 चुटकी आपको काले तिल रख लेनी है और इन सब चीज़ों को ले जाकर जाना है अपने घर के मुख्य द्वार पर।
अपने घर के मुख्य द्वार में जाना है और मुख्य द्वार के बाहर के साइड आपको इस दीपक को रखना है। दीपक रखने के पहले आपको एक चुटकी काली तिल के दाने डाल देने हैं। इसके बाद उसके ऊपर दीपक रखना है और दीपक को प्रज्वलित करना है। प्रज्वलित करते समय आपको शनिदेव का आवाहन करना है, भोलेनाथ का आवाहन करना है, उनका मंत्र जाप करना है ना। तो आप ये उपाय ज़रूर करें। सावन का जो शनिवार है ये बहुत ज़्यादा उत्तम होगा और शाम के समय इस उपाय को करते हैं तो आपको बहुत सारे इसके लाभ देखने को मिलते हैं, क्योंकि शनिवार का जो दिन है शनिदेव के लिए समर्पित है और सावन का सोमवार भी चल रहा है, सावन चल रहे हैं, तो सावन का शनिवार ये तो बहुत ज़्यादा उत्तम और दुर्लभ है। तो इस उपाय को जो हमने बताया बहुत ही सरल सा उपाय है। इस उपाय को आप ज़रूर करें। इस उपाय को करने मात्र से माता लक्ष्मी आपसे खुश होंगी, प्रसन्न होंगी, आपकी मनोकामना को जल्द से जल्द पूरा करेंगी। इस उपाय को ज़रूर करें। चलिए अब हम बात कर लेते हैं हमारे दूसरे उपाय के लिए। तो दूसरा उपाय आपको करना कैसे है। दूसरे उपाय के लिए हमें यहाँ पर चाहिए है 3 काली मिर्च के दाने लेने हैं, साथ में एक आपको थोड़ा सा लेना है कपूर और फिर और 3 काली मिर्च आपको ध्यान देना है कि जो आपने लिए हैं ये साबुत होनी चाहिए, टूटी हुई खंडित नहीं होनी चाहिए। साबुत काली मिर्च आपको लेनी है। साथ में एक ऐसा दीपक लेना है कि सारी चीज़ें आ जाएं और काली मिर्च के साथ साथ आपको लेना है कपूर। कपूर थोड़े से लीजिएगा। तो करना कैसे है तो देखिए, आपको बता दें कि आपको लेना है 3 काली मिर्च के दाने और फिर एक दिया लेना है। दिए के अंदर इन काली मिर्चों को रख देना है और फिर इसके बाद कपूर रख के इन काली मिर्चों को जला देना है। जब ये जल रहे होते हैं तो इसके धुएं को आप अपने घर पे फैलाइए, किचन में, घर के हर रूम में आप इसके धुएं को अपने किचन में ज़रूर फैलाएं। तो इस उपाय को आप करिए। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। तो देखिए, अब हम आपको बताते हैं हमारा तीसरा उपाय। ये जो हमारा तीसरा उपाय है बहुत ही ज़्यादा उत्तम और दुर्लभ है। तीसरे उपाय को करने के लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है, इन चीज़ों को अच्छे से समझ लीजिए। तो आपको बता दें कि जो हमारा तीसरा उपाय है, इस उपाय के लिए आपको जाना है पीपल के वृक्ष के पास आपको जाना होगा। तो सबसे पहले आपको बता दें कि इस दीपक के लिए आपको क्या क्या लेना है। एक दीपक लेना है, इसके अंदर बाती डाल लीजिए और इसके अंदर सरसों का तेल डालना है और सीधा इस दिए को लेकर आपको जाना है महादेव के पास, है ना। महादेव के पास जाना है और फिर इस उपाय को करने के लिए आपको पीपल के पेड़ के पास जाना है, पीपल के वृक्ष के पास। सबसे पहले आपको एक दीपक तैयार करना है। दीपक आप यहाँ पर लेंगे, सरसों के तेल का आपको दीपक बनाना है और साथ में आपको यहाँ पर लंबी वाली बाती डालना है और आपको इस दीपक को लेकर जाना है पीपल के वृक्ष के पास शाम के समय और इस दीपक को आपको प्रज्वलित करके आना है पीपल के वृक्ष के नीचे और आपको यहाँ पर आपको शनिदेव का आवाहन करना है, उनका स्मरण करना है, भोले जी का आवाहन करना है, उनका स्मरण करना है और इस दीपक को प्रज्वलित करके आ जाना है। जलते हुए दीपक में आपको एक चुटकी काले तिल के दाने डाल देने हैं। और दोस्तों, ये उपाय करने के बाद आप जब वापस आएंगे घर में तो आपको पीछे पलटकर नहीं देखना है, सीधे अपने घर पर आना है। तो ये उपाय आप ज़रूर करें शनिवार के दिन। देखिए, शनिवार का दिन है और शनिदेव से जुड़े हुए उपाय तो आपको ज़रूर करना चाहिए। तो करना क्या है, देखिए, शनिदेव को अगर आप प्रसन्न करना चाहते हैं तो शनिवार के दिन आपको करना क्या है, लास्ट वाली जब रोटियां आप बनाते हैं तो जो लास्ट वाली रहती है आप उसमें सरसों का तेल लगाइए, थोड़ा सा गुड़ डालिए और इस रोटी को आपको काले कुत्ते को या फिर आपके घर के आसपास जो भी कुत्ता हो या फिर आपका पालतू कुत्ता हो उसको खिला दीजिए। और सबसे और ज़्यादा आप पुण्य चाहते हैं तो आप गाय को एक रोटी शुरू वाली, जब रोटियां बनाते हैं जब सबसे फर्स्ट वाली रोटी रहती है उस रोटी को आप ज़रूर खिलाएं गाय को और गौ माता को पैर भरना चाहिए। और क्या कर सकते हैं शनिवार के दिन आप सरसों के तेल का दान करें।
लेकिन कहाँ पर करना है, ऐसे ही कहीं भी नहीं कर देना है सरसों के तेल का दान। आपको करना क्या है, एक कटोरी में सरसों का तेल लीजिए और इसके अंदर एक चुटकी काले तिल के दाने डाल दीजिए और इस कटोरी के अंदर आपको अपना चेहरा देखना है, यानी कि अपनी परछाई देखनी है और शनिदेव से प्रार्थना करना है कि हमारे जीवन में जितने भी कष्ट हैं, हमारे जीवन के जितने भी दुख हैं, आप उन्हें दूर कीजिए। हम आपके चरणों में हैं। आप हे शनिदेव कर्म फलदाता हैं। हमने कभी किसी का ना तो बुरा किया है, ना तो किसी के बारे में बुरा सोचा है, तो हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? आप तो कर्म फलदाता हो, तो आप मेरे साथ भी न्याय कीजिए। आप मुझे मेरे कर्म का फल दीजिए। जैसे मैंने कभी किसी को बुरा नहीं किया है, ना तो बुरा सोचा है, तो मुझे क्यों इतना कष्ट हो रहा है? मेरी कृपा कीजिए, मेरी मदद कीजिए। ऐसे आपको शनिदेव से बोलना है ना। और ये कटोरी वाला तेल आपको जाना कहाँ पर है? आपको जाना है यहाँ पर शनिदेव के मंदिर में जाना है। शनिदेव के मंदिर में जाकर इस तेल का दान कराना है शनिदेव के मंदिर में। और आप एक काम और कर सकते हैं, शनिदेव के मंदिर में गए हैं तो एक दीपक और बनाकर ले जाइए सरसों के तेल वाला, और एक चुटकी आपको काले तिल डालना है और इस दीपक को आपको प्रज्वलित करके आना है शनिदेव के पास। शनिदेव के चरणों में आपको ये दीपक प्रज्वलित करके आ जाना है और आपको साथ में अपनी मनोकामना भी बोलनी है शनिदेव से। और आप माफ़ी भी मांग लीजिए, जो भी गलतियां हुई हों हमें माफ़ कर दीजिएगा। हमारा जो सिर है उसे ठीक करिए। हमसे जितनी भी गलतियां हों उन्हें क्षमा कीजिएगा। तो दोस्तों, इस उपाय को ज़रूर करें। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही कामना रहेगी मेरी हमेशा ईश्वर से। हर हर महादेव, जय शिव शंभु, जय हो भोलेनाथ की।